समय की बात है। माँ लक्ष्मी कलयुग में एक बार पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती है। ये पृथ्वी कितना सुंदर है। यहाँ तो देवता भी आने को तरसते हैं। यहाँ के मनुष्य कितने भाग्यशाली है। अजी सुनते हो, शाम को मेरे लिए महंगा सा सोने का हार लेके आना, वरना खाना नहीं मिलेगा। इस औरत ने तो तंग करके रखा है। इस औरत के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपहार, कभी सोने का कंगन, कभी हार। ऐसे तो मैं कंगाल ही हो जाऊंगा। हे माँ लक्ष्मी, मुझे इतना धन दीजिए कि मेरे पास कभी भी धन की कमी ना हो और मैं अपनी इस नक्शरी देवी को खुश रख पाऊं। आप आज कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। छुटकी का भूख के मारे हालत खराब हो रही है। तुम्हें तो पता है ना, मैंने हर जगह पैसे मांग के देख लिए, कहीं मजदूरी भी नहीं मिल रही है मुझे। तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। हम दोनों और बच्चे सभी जहर खा लेते हैं और खुद को खत्म कर लेते हैं। हे माता लक्ष्मी, अब आप ही रास्ता दिखाइए। मुझसे बच्चों की यह हालत नहीं देखी जाती है। हे माता लक्ष्मी, या तो आप हमारी मदद कीजिए या फिर हमारे प्राण ही ले लीजिए। यह नजारा देख माँ लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और वो वहां से आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर माँ लक्ष्मी ने देखा कि एक घर में कोई रो रहा है। हे भगवान, हमारा लड़का इतना जवान है, इसने तो अभी तक ठीक से दुनियादारी भी नहीं सीखी है। इसे इतनी बड़ी बीमारी क्यों दे दी भगवान? इसके बदले तो हमें बीमार कर देता। भगवान, तेरा दिया हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, बस तो हमारे बेटे को ठीक कर दे। जिस पृथ्वीलोक पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस पृथ्वी के गुणगान करते देवी देवता नहीं थकते, उस धरतीलोक के निवासी इतने दुखी। एक तरफ किसी के पास सब कुछ है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है और भी पाने की लालच है, तो दूसरी तरफ किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कहीं पे धन धान सब होते हुए भी शरीर अस्वस्थ है। और निराश होकर माँ लक्ष्मी अपने घर वैकुंठ लौट जाती है। देवी, आपका पृथ्वीलोक पर भ्रमण कैसा रहा? नारायण, हमने आज जो भी देखा उससे हमारा मन अति दुखी है। हर ओर बस पीड़ा और अशांति। कहीं पे कोई बीमार है, किसी के पास धन की कमी है, कोई अपने रिश्तों से खुश नहीं है, तो कोई सब कुछ होकर भी असंतुष्ट है। देवी, मनुष्यों को भगवान जितना भी क्यों न दे, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। परंतु नारायण, मैं माँ हूँ, अपनी संतानों को पीड़ा में नहीं देख सकती। मैं उन्हें वो हर खुशी दूंगी, उनकी हर इच्छा पूरी करूंगी मैं, फिर वो कभी भी दुखी नहीं होंगे। परंतु देवी, सोच लीजिए पुनः। नारायण, आप नहीं समझेंगे मेरी पीड़ा को। मैं तो माँ हूँ और अपने संतानों को सब कुछ दूंगी और फिर वो कभी भी दुखी नहीं होंगे। देख लीजिएगा आप। अच्छा देवी, जैसी आपकी इच्छा। देवी लक्ष्मी, ये कमंडल रख लीजिए, ये आपको मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी करने में आपकी मदद करेगा। और माँ लक्ष्मी खुश होकर फिर पृथ्वीलोक आती है और फिर माँ लक्ष्मी हर इंसान की इच्छा पूरी कर देती है। अब हमारे संतान कभी भी दुखी नहीं होंगे नारायण। उनके पास वो सब होगा जिनकी उन्होंने इच्छा की थी।
बेटा तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया भगवान, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गया। अब हम क्या करें भगवान? ये तूने क्या कर दिया? अब तो हमारे पास बहुत धन और अनाज है। अब हमें इतनी अनाज की जरूरत ही नहीं है। ये क्या? अनाज का इतना बड़ा अपमान? जब खाने को कुछ नहीं था तब अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, और अब जब धन और अनाज दोनों है तो उनका इतना निरादर कि उसे फेंका जा रहा है। उसे किसी को दान भी तो कर सकते थे, या फिर पशु पक्षियों को ही खिला सकते थे। ये क्या? सब फिर दुखी और निराश है। हमने तो इनकी सभी मनोकामना पूरी कर दी, फिर भी सब इतने दुखी हैं, सब इतने असंतुष्ट हैं। और माँ लक्ष्मी फिर निराश होकर वैकुंठ वापस लौट जाती है। क्या हुआ देवी, आपके मुख पर उदासी? आपने तो अपने संतानों को सब कुछ दे ही दिया था ना? हाँ स्वामी, पर फिर भी वो निराश है, बल्कि इस बार तो वो और भी ज्यादा अधिक परेशान है। तब नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण, ये कमंडल? माँ लक्ष्मी ने देखा कि नारायण के पास एक कमंडल है। स्वामी, इस कमंडल में क्या है और आप इसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नारायण, आपकी लीला आप ही जाने, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पा रही हूँ। कृपया मुझे समझाने का कष्ट करें। देवी, हमने आपको जो कमंडल दिया उससे आपने सभी की मनोकामनाएं पूरी की, परंतु क्या नारायण? परंतु यह दूसरा कमंडल मैंने अपने पास ही रख लिया। दूसरा कमंडल? नारायण, क्या है इस कमंडल में? क्या इसी के कारण सभी दुखी है? देवी लक्ष्मी, इस कमंडल में वो है जिसके बिना संसार में सभी सुख अधूरा है। नारायण, ऐसा क्या है जिसके बिना संसार में सब कुछ अधूरा है? देवी लक्ष्मी, इस कमंडल में है भक्ति। भक्ति वो बीज है जिसके बिना संसार के सारे सुख अपूर्ण है। मनुष्यों ने आपसे अपनी भौतिक इच्छाएं, धन, ऐश्वर्य सब मांगा, लेकिन उनमें से किसी ने भक्ति नहीं मांगी, जिस कारण वो दुखी है। नारायण, मैं अब समझी कि इस संसार में मनुष्यों के लिए केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी है भक्ति। हाँ देवी लक्ष्मी, जहाँ भक्ति है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ अपने आप ही आ जाती है। सब भक्ति का दास है। देवी, आपको तो पता है कि मुझे भक्ति कितनी प्रिय है। कलयुग में ज्ञान, वैराग्य सब कुछ नष्ट हो चुका है, केवल भक्ति ही शेष है। और जो भी भक्त भौतिक सुखों की चिंता करे बिना सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे मांगते हैं, मैं स्वयं उनके भौतिक सुखों का भी ध्यान रखता हूँ। सत्य वचन नारायण। अच्छा देवी लक्ष्मी, अब तो आप यह नहीं कहेगी ना हमसे कि हम तो पिता है और आपकी तरह अपने संतानों की पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई